हे मॉम, देखा क्या शॉट खेला है, पहली बॉल पे छक्का। तुम्हें पहले से क्यों नहीं ख्याल आया इस घर में रहने का है? अरे मॉम, वो आप क्या मिसाल देती हैं, देर आए दुरुस्त आए, है ना? पर ध्यान से, इस सोने की चिड़िया कहीं फुर्र से उड़ ना जाए। तो फुर्र से पकड़ भी लूंगा। That's my boy. Don't you worry, I'm Jojo. बस ना। अरे बस कर दो, ये रोना धोना बंद कर दो। आपा ये चाय दे। रख दो जरीना, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। बेटा बस करो ना रोना। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन जालिम लोगों में करने का फैसला कर बैठी थी। अरे बेटा बस कर दो ना, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? अल्लाह पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके यहाँ देर है बेटा, देर नहीं, ठीक हो जाएगा सब। वो ताला तो लगा के गए, वापस आ जाएंगे। अरे आपा के खाक वापस आएंगे? अपने सारे का सारा सामान तो उठा के ले गए हैं। ना जाने क्यों मेरी बेटी को दरमियान में लटका के रखा हुआ है। सरीना तुम तो दुआएं देना बंद कर दो अब। हाँ मखा तुम उसको परेशान कर रही हो, रो रही है इतना। बस कर दो, जो होगा देखा जाएगा। बस कर दे बेटा बस। अरे आपा क्या करूं, बेटी का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी का क्या होगा। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा। अपना कोई अता पता भी तो नहीं बता के गए वो कमबख्त। ऐसे लाए हुआ जैसे जैसे गधे के सर से सीट लाए वो। अगर हम भी, मुझे बाकर के सहारे की जरूरत नहीं। मैं कभी किसी पे बोझ नहीं बनूंगी। सबर मेरी बेटी। बेटा ऐसे नहीं कहते, बस करो। निशी, कितना औसम वेदर है बाहर और तुम यहाँ पड़ी हुई। Why? मुझे ऐसा मौसम नहीं पसंद। कमरे में बैठी भी हो, कमरे से बाहर निकली नहीं हो, तुम्हें क्या पता बाहर कैसा मौसम है? तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? खुद एंजॉय करो जाकर। निशी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शावेज की तरह तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लिसन, वो मुझे छोड़कर नहीं गया है। अच्छा, तो तुम इतने दिनों से यहाँ क्यों? ये मेरे पापा का घर है, मेरी जब मर्जी मैं आऊंगी और जाऊंगी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम हो कौन? तुम मानो ना मानो, पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तो फिर चले जाओ ना यहाँ से। मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मरो यहाँ पर, मैं चली जाती हूँ। मिशी, 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 मिशी। I love you, baby. I love you. I love you. शरारती, तुम्हें पता है तुम्हारे कितने पुराने मुलाजिम हैं? जब भाई साहब ने ये घर लिया था उस वक्त तुम्हें मुलाजमत पे रखा था, याद है? जी आप ठीक कह रही हैं, उस वक्त तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी। और अब देखो माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और तुम अभी तक यहीं हो। अरे ये तो साहब की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं देती। बहुत ख्याल करते हैं मेरा। उनका सलूक हर एक के साथ यही है, हर एक से मोहब्बत से पेश आते हैं। तो मुझे ये बताओ शरारती के छोटे साहब का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, कैसा बर्ताव करते हैं? बीवी जी वो भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, बहुत ख्याल करते हैं। मैंने तो उन्हें एक दिन भी यहाँ आते नहीं देखा, ना मिशी से फोन पे बात करते देखा। पता नहीं कैसा रवैया रखते हैं मिशी के साथ। अरे बीबी साहिबा से छोटे साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं उनका। ये तो साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से बीबी साहिबा यहाँ मौजूद है। चाहे तुम वहीं ले आओ मेरे लिए। जी वहीं ले आता हूँ।
अगर आप इस तरह से हिम्मत हार देंगे तो अम्मा और सारा को कौन संभालेगा? एक बहन है मेरी, उसके नसीब में भी खुशियां नहीं है। पता है सानिया, मेरा दिल करता है कि कहीं खुशियां बिक रही होती ना तो मैं अपने आप को बेचकर उसके लिए सारी खुशियां लाकर उसके दामन में डाल देता। इंशाल्लाह ताला सारा को सारी खुशियां मिलेंगी। बस आप उनके सामने बिल्कुल शो मत करना कि कुछ भी हुआ है। नॉर्मल रहा करें। वो मैं आकर के पड़ोसियों को अपना नंबर देकर आ गया। उन्होंने कहा है कि जैसी कोई मालूमात होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये अच्छा किया आपने। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आ जाता हूँ। वो माइयों की रस्म की तैयारियां भी हो रही होंगी। हाँ, जब तक मैं तैयार होती हूँ अम्मा और सारा से भी कहना कि वो भी तैयार हो जाए। अरे ये क्या, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बेटा सूफी सूफी की माइयों पे जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा रही अम्मी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी बच्ची चली चलो, दिल फैल जाएगा ना। अब पता नहीं वो तो कहाँ जाके मर गए हैं, तुम खामखा में उनका सदमा लगा के बैठी हो। मैं किसी का सदमा लगा के नहीं बैठी, बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो ठीक है, मैं भी नहीं जा रही। अम्मी मैंने शाविज को फोन कर दिया, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। मैं खाला जानी के पास चली जाऊंगी। शिराती जरा ये मग उठा के किचन में रख दो। जो जो कहाँ जा रहे हो? जो जो व्हाट? क्या कह रही है? वेयर आर यू गोइंग? मॉम कितनी बार कहा है मुझे जाते हुए टोका मत करे। ओहो, मैं तो ये कह रही थी कि मिशी को भी साथ लेते जाते। मॉम प्लीज, उस जंगली बिल्ली से ना मुझे कुछ अरसे दूर ही रखें और मैं खुद भी दूर रहना चाहता हूँ। बात सुनो, वापसी में ड्रिंक करके मत आना, भाईजान का ख्याल करना। बच्चा हूं मैं जो हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं। जो जो बाय। ओके। बस बहन जी, मैं अब थकने लगा हूं। वो दोनों अपनी जगहों पर चट्टान की तरह खड़े हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, और यकीन जानिए अब मेरे हौसले भी भुरभुरी मिट्टी की तरह गिरने लगे। बहन जी, हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली, सबने। अब समझ में नहीं आता क्या करें। और राफिया अब घर पर रहने आ गई है, अब ज्यादा देर तक उससे ये बात नहीं छुपाई जा सकती। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ भाई साहब। जाहिर है शादीशुदा बेटी घर आके बैठ जाएगी तो लोग तो बातें करेंगे ना। और बहन जी, मैं शावेज से भी इस मौजू पर बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई साहब। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं खुद बात करूंगी उससे और इस बार मैं उससे कहूंगी कि कोई फैसला करे और हमें इस अजियत से निकाले। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें बाहर लाया था खाने के लिए, पर ना तुमने बाहर कुछ खाया ना तुम यहाँ कुछ ऑर्डर दे दी। शाविज मैं तुम्हें रास्ते भर मना करती आई थी, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो मेरी। ये इधर अपनी धौंस जमाती मुझे। तुमने अपनी शक्ल देखी है, किस कदर बुझ गई है तुम। ऐसा लगता है बरसों से कुछ खाने को नहीं मिला तुम्हें। नहीं शाविज, क्या हो गया? मैं ठीक तो खाती हूँ। जी हाँ, नजर आ रहा है मुझे कितना खाती हैं आप।
लंदन टू पेरिस, पेरिस टू न्यूयॉर्क, ढूंढा तुझे मैंने, रेस्टोरेंट में मिल गया, क्या प्रूफ मिला, ये जिंदगी के पल कितने हल्के 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 हैं, रंग सारे छलके। जो मना किया था तुम्हें इस हाल में आने से। मॉम, ऐसा प्रूफ हाथ लगा है क्या? आज तो बिन पिए बहक रहा हूँ, झूम रहा हूँ। कैसा प्रूफ है? बिन पिए ही बहकने का दिल चाह रहा है, मस्ती करने का दिल चाह रहा है। क्या कह रहे हो? क्या कैसा प्रूफ? Sit. Oh, Mom, you won't believe what happened. तो मुझे तो परेशानी हो गई। मेरा बच्चा तो बड़ा हवाओं में उड़ रहा है। You're going very fast, जोजो। अब देखना तुम्हारी माँ ने पानी में आग न लगा दी तो मेरा नाम भी राफिया नहीं। And I'm gonna screw Chavez. I swear to God. तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। कुछ आइडिया कितना टाइम लेंगे वो? मुझे मैक्स तकरीबन आधा घंटा लगेगा। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बीजी। संभाल के। शावेज, बेटा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बीजी। टाइम है तुम्हारे पास? ज़्यादा देर भी हो रही होगी मगर। नहीं बोलिए। बेटा तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। जी बीजी, मुझे मालूम है। मैं जानता हूं कि आपने मुझे पैदा नहीं किया और मैं आपका खून नहीं हूं, मगर इस कड़वे सच के बावजूद मैं ये भी जानता हूं कि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, एक सगी माँ भी मुझे नहीं दे सकती थी। और जो मुश्किलात आपने मेरी खातिर बर्दाश्त की हैं, वो एक माँ ही कर सकती है अपने बेटे के लिए। शावेज, मैं तुम्हें ये सच्चाई बचपन से बताती चली आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसी सच्चाई बहुत देर तक छुपती नहीं है। बीजी, आपने अपना हक अदा कर दिया है, मुझे फख्र है आप पर। मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब तुम्हारे हक अदा करने की बारी है। जी बीजी, आप हुक्म करें, कहिए मुझे क्या करना है। अब तुम्हें मेरे दूध का हक अदा करना है। यह बहू को घर लिया या उसे तलाक दे दो। हम बूढ़ों को इस तकलीफ से निजात दे दो। अब तुम्हें मेरे दूध का हक अदा करना है। यह बहू को घर लिया या उसे तलाक दे दो। हम बूढ़ों को इस तकलीफ से निजात दे दो। भाई साहब, मैं कह रही थी कि जरा मेरे जोजो के लिए अपनी फैक्ट्री में कोई जॉब तो देखें। आपके सर पे ना इस तरह बोझ बन के रहना बड़ी शर्मिंदगी होने लगी है। मैं
जी हाँ अंकल, मॉम ठीक कह रही हैं। वक्त आ गया है कि मैं जॉब करना शुरू कर दूँ। तुम और जॉब करोगे? वेरी फनी लेजी बॉय। अरे बेटे मिशी, जब सर पे काम पड़ता है ना तो बड़ों बड़ों को होश आ जाता है और काम करने लगते हैं। क्यों जोजो? एग्जैक्टली मॉम। तुम फिक्र ना करो राफिया, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू अंकल। ये ले बड़ा था। ना ठीक, थैंक यू। दे देना भाई साहब। ना ठीक है मेरे पास, गॉड। हेरा, कब तक फोन करती रहोगी उसको? फरा, जिस नंबर से उसने कॉल की थी वो ऑफ मिल रहा है और उसकी कॉल भी नहीं आ रही। अरे उसका फोन आ जाएगा, तुम तो सर पे सवार करके बैठ गई हो। कल तक तो तुम उसकी कॉल से डरा करती थी और आज उसके फोन के इंतजार में। कैसे इंतजार ना करूं? फरा, वो मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताएगा और तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर हम उसे पैसे देंगे तो वो सब कुछ बता देगा। हाँ कहा था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि तुम इरफान पे आंखें बंद करके एतमाद कर बैठो। फरा, मैं जिस आग में जल रही हूँ उसकी तकलीफ तुम कभी महसूस नहीं कर सकती। हर कोई अपनी आग में जल रहा है और सबको अपनी तकलीफ ज्यादा लगती है। खाला जानी, मुझे आपकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही है। चलो उनके डॉक्टर के चलते हैं। अरे बेटा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कभी कभी हिम्मत जवाब दे देती है। प्लीज खाला जानी, इतना मत सोचा करें। हमारे सोचने से मसले हल नहीं होते बल्कि और बीमारियां लगती हैं। कहती हो तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर बेटा जैसे सांस लिए बगैर जीना मुहाल है ना, इसी तरह सोचोगे बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। अरे सारा, दुआ करो बेटा, शावेज कोई सही फैसला करके आए। लेकिन प्लीज मंडे तक डिलीवरी होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप भेज दें बंदा। ओके। क्या बात है शावेज बेटा? सर, एक माँ के दूध का हक किस तरह से अदा किया जा सकता है? माँ के दूध का हक तो कोई भी औलाद ना अदा कर सकी है और ना ही अदा कर सकेगी। हाँ, ये और बात है कि हम माँ की खिदमत करके, उसका ख्याल रखकर उसकी दुआओं के हकदार बन सकते हैं। और उस माँ का हक तो बहुत ज्यादा होता है सर, जो किसी दूसरे के बच्चे को माँ बनकर परवरिश देती है। आप जानते हैं सर, मैं बीजी की सगी औलाद नहीं हूं, मगर उन्होंने मुझे सगी माँ से बढ़कर चाहा है। हाँ, तुम्हारी और मिशी की शादी से पहले सब कुछ क्लियर हो गया था, हमसे कुछ नहीं छुपाया गया। आज उस अजीम माँ के दूध का हक अदा करना चाहता हूं मैं, जो कि मर के भी मैं पूरा नहीं कर सकता। कम से कम उनको खुश तो कर सकता हूं ना सर। मेरी दुआ है कि तुम अपने इस मकसद में कामयाब हो जाओ। आमीन। थैंक यू सर। सर, मैं मिशी से बात करना चाहता हूँ। तो बेटा, मैंने कब मना किया है? थैंक यू सर। मॉम, आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? आखिर आप इशी को पिक्चर्स क्यों नहीं दिखा देती हैं? रिलैक्स जोजो, रिलैक्स। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, फूक फूक के कदम रखना चाहिए, आराम से। जब लोहा गर्म हो उसी वक्त हथौड़ा मारना चाहिए। ओ मॉम, लोहा गर्म है, मार दें हथौड़ा? कौन सा हथौड़ा है जो आप मार नहीं पा रही हैं? नहीं,
वो अभी एक लफ्ज भी शावेज के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करेगी। और भाई साहब मुंह से कुछ फूटेंगे थोड़ी, कोई गड़बड़ जरूर। और वो बुढ़ा नमक हराम शिराती, जब उस पर काबू करना चाहती हूँ चिकनी मछली की तरह फिसल जाता है हाथ से। मॉम मेरी एक बात आप सुनो, इस दफा हमें हारना नहीं है। तभी तो कह रही हूँ रिलैक्स, फूक फूक के कदम रख रही हूँ। अच्छा मुंह ना बनाया करो हर चीज पे, डोंट बी सिली जोजो। फरीदा, सारा कहाँ? किचन में। क्या कर रही है? काम कर रही है। उसे जरा मेरे पास बुलाओ। जी खाला जानी। बेटा वो सूफी और जूफी की शादी है ना, तो सुबह से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, ठीक महसूस नहीं कर रही मैं। उधर वो असगर की सास इतना इसरार कर रही है मुझे कि मैं शादी में शामिल हो जाऊं। तो ऐसा करो, मैंने तो माजरत कर ली, तुम तैयार हो जाओ, शावेज आएगा तुम्हें लेकर जाएगा, ठीक है? खाला जानी, मैंने अम्मा और भाभी को फोन करके मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही। अरे क्यों? तबीयत मेरी ठीक नहीं है बेटा, मेरी वजह से अपने दिल को क्यों मार रही हो? आपकी वजह से नहीं खाला जानी। तो फिर क्या वजह? मैं नहीं चाहती कि मेरा मनहूस आए उन लोगों पे पड़े। अरे सायरा, बेटा ऐसे बातें नहीं करते, बहुत बुरी बात है। कोई मनहूस नहीं होता। कैसे बात कर रही हो तुम? है बैटरी को क्या हो गया? डेड हो गया। पापा कॉल कर रहे होंगे। बेबी साहिबा, छोटे साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आप तैयार हो जाएं, वो लेने आ रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है। फिर आती हो, क्या करने आए थे पर आप? वो शावेज साहब का फोन आया था कि वो कह रहे थे कि बीबी जी को लेने आ रहा हूं, ये बताने आए थे। चलो। हेलो बेबी, लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी प्रिटी। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? मैं शावेज के साथ बाहर जा रही हूँ, वो मुझे पिक करने आ रहा है। ओहो, आ गया उनका तुम्हारा ख्याल। ये तो देखो जरा। ये तो जोजो का फोन है, मुझे क्यों दिखा रही हो? जरा देखो तो सही, इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। जावेद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रहा है, जो भी वहां इनवाइटेड था।
उसने ये तस्वीरें सेव कर ली। मैं तो ये हैरान थी कि इस कदर हसीन और जमील लड़की के होते हुए इतनी घटिया लड़की के साथ अय्याशियां कर रहा है। ये शावेज की कजन सायरा है। आपको मुझे पहले पिक्चर दिखानी चाहिए थी। खुदा गवाह है मिश, मैं सीधी तुम्हारे ही कमरे में आ रही थी इस लड़के की हरकतें बताने के लिए कि ताकि तुम्हें इसका असली चेहरा दिखा सके, पर मुझे क्या पता तुम उसी से मिलने जा रही। यकीन करो मिशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ की जगह हूँ, फुप्पो हूँ तुम्हारी। इस किस्म के लड़के जो होते हैं ना, बहुत धोखेबाज होते हैं। देखो किस तरह से मेरे भाई को इसने दौलत हथियाने के लिए अपनी सादगी में कितने एतमाद में ले लिया। ये बहुत खबीस किस्म के लोग होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी जान, मैं तुम्हें ही समझाना चाह रही थी। तुम मेरी जान हो, मेरी बच्चियों की तरह। डोंट वरी आंटी, ये लोग वैसे ही दोस्त हैं जैसे मैं और जोजो हैं। ठीक है, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन याद रखना इस किस्म के जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो दौलत हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। शावेज ऐसे नहीं है, काफी अलग है वो। लेकिन मुझे तो वो दिन नहीं भूलता जिस दिन तुम्हें, मेरी बच्ची को मेरे घर से वो भेड़ बकरियों की तरह घसीटता हुआ लेके गया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन भला। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के लोगों पे एतबार नहीं करते बच्चे। अच्छा तो फिर जाके मैं जोजो को बताती हूँ, इतना डिस्टर्ब था मेरा बच्चा, यू नो मिशी नेवर टुक हिज डिनर, पता है। मैं जाके उसे बताती हूँ। बेबी साहब बाहर छोटे साहब आए, वो आपको बुला रहे। ओके बेटा, टेक केयर है, जल्दी आ जाना। हेल्प विद छोटे साहब। What? Mom? क्या हुआ, क्या है? मुझे हार्ट अटैक हो जाता, क्या कर रही हैं आप? बहुत अच्छा हो जाता तो मैं खुश होती, बहुत अच्छा होता। क्या हो क्या क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? मिशी ने कुछ कह दिया है क्या? चली गई मिशी शावेज के साथ। What? आपने पिक्चर्स नहीं दिखाई उसको? सब दिखाई थी, पर मुझे तो लगता है वो उसकी मोहब्बत में पागल हुई हुई है लड़की, बिल्कुल पागल। कुछ सुनी नहीं रही, ऐसे जवाब थप्पड़ों की तरह मेरे मुंह पे दे के मार के गई है, कह रही थी वो लड़की उसकी कजन है, जैसे जोजो मेरा। Oh my God, मॉम, सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। आप उससे तमीज से बात नहीं कर सकती? अच्छा बस चुप करो और कुछ सोचो, कुछ समझो। वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की बात सुने। उसका मूड खराब हो गया ना, उसका टेम्पर 1 मिनट में लूज होता है। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो हमें घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। उठो और कुछ सोचो, कुछ समझो, समझ आई? हाँ ये बात तो है, मिजाज की तो सख्त है मिशी। उठो जोजो, अब ये वक्त बेवक्त रेस्ट करना छोड़ दो और उठो और जाके मामू जान के फॉर्म में ना कुछ सीट हासिल करने की कोशिश करो। मॉम इस तरह से कुछ नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। आप चले, मैं सोच के आ रहा हूँ। तुम और तुम्हारी सोच, जल्दी उठ के आओ मेरे पीछे। Oh yes, I'm coming. Oh God, Chavez, I'm gonna kill you, dude. I'm gonna kill you. फिर सो गए, उठो। मॉम, सोच रहा हूँ, लेट के सोचता हूँ। जो तुम और तुम्हारी सोच, उठ के बैठो चलो। Oh God, okay. One mango juice and Pineapple. One mango, one pineapple. Okay. Wait. पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुमने बुलाया, तुम्हें पता होगा क्यों बुलाया, खुद ही बता दो। हो सकता है ये मुलाकात हमारी मैरिड लाइफ की आखिरी मुलाकात हो, या ये भी हो सकता है कि हम एक ही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मगर ये तुम पर डिपेंड करता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस रिश्ते को निभाऊं। अपनी अना, वकार और खुददारी को कई बार अपने कदमों तले रोंदा है मैंने,
तुम्हारी तमाम बदतमीजियां और बदमिजाजी को बर्दाश्त किया मैंने। तुमने मुझसे मुतालबा किया था कि तुम तुमने मुझसे मुतालबा किया कि तुमको डिवोर्स चाहिए, मगर उस वक्त मैं मजबूर था। वादों और उम्मीदों की जंजीरों ने मुझे जकड़ के रखा। तो आज आप इन जंजीरों से आजाद हो गए हैं? बिल्कुल आजाद हो चुका हूं। बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तुम जो भी फैसला करो वो बताऊंगा। अब तुम्हें मेरे फैसले की क्या जरूरत है? मेरा कोई फैसला नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। क्या मतलब? तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ डिवोर्स, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ये क्या मजाक है? मुझसे डिवोर्स लेने के लिए तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, और आज जब मैं तुम्हें डिवोर्स देने लगा हूं तो तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती। तुमने मुझसे शादी दौलत हासिल करने के लिए की थी, जो कि आज तुम्हें मिल गई है, इसलिए तुम्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। तभी शायद मुझे आज डिवोर्स देना चाहते हो। जब पहले मैं चीख रही थी, रो रही थी, तब तो तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी थी। आज कैसे तैयार हो गए हो ना? दौलत, अपने बाप से जाके पूछो जब तुम मेरे घर आई थी तो कितनी दौलत थी तुम्हारे पास। तुम नहीं सुधर सकती। तुम एक ऐसी बदतमीज और घमंडी लड़की हो जिसके पास अपने बाप के नाम और उसके दौलत के अलावा खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। नो मिस्टर शावेज, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आज जो कुछ भी तुम हो ना, मेरे पापा की वजह से हो, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था। मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर हूं मैं। किसी के बाप का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। मैंने सोचा था कि हम अपने पास को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारी बड़ों की ख्वाहिश थी। बड़ों की ख्वाहिश, मेरे पापा और तुम्हारी बेटी की ख्वाहिश। शावेज, बड़ों के लिए जिंदगी की कुर्बानी नहीं दी जाती। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तुम्हें नहीं पता, इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले भाई साहब को काबू में किया, फिर मिशी से शादी कर ली। आंटी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। शावेज भाई से मुलाकात हुई है मेरी। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। यही तो उसकी अदाएं हैं, यही तो चालाकी है उसकी। पहले अपनी मीठी मीठी बातों से सबको वर्गलाता है। इसी वजह से तो आज मिशाल इंडस्ट्रीज का मालिक बन के बैठा है। यही तो हरकत है उसकी। लेकिन आंटी, मिशी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। अरे तुमसे क्या छुपा हुआ है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम। मिशी की तुम बचपन की फ्रेंड। मिशी और जोजो एक दूसरे को पसंद करते। नहीं आंटी, मिशी ने तो मुझे इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई। अरे बताया होगा, तुम भूल गई होगी। शादी होने वाली थी उन दोनों की, ये पता नहीं कहां से शैतान की तरह से बीच में आ टपका। पहले भाईजान को बरगलाया, उसके बाद ये शादी कर डाली, बस। लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने इस शादी को रोका क्यों नहीं? अरे मेरी किस्मत खराब, मैं उन दिनों मुल्क से बाहर गई भी थी। होती अगर मैं इस मुल्क में जान दे देती, ये शादी ना होने देती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई एम सॉरी आंटी। वैसे मिशी कब तक आएगी? उसने मुझसे कहा था कि मैं पापा के घर पे हूँ, 2-1 दिन में चक्कर लगा लेना। अब आई हूँ तो खुद गायब हो गई है। पता नहीं, अभी गई है, आ जाएगी। वैसे भी वो यहाँ से गई ही कब है, यहीं वापस आएगी। क्या मतलब आंटी? वो अपने ससुराल नहीं गई क्या? क्या बताऊं, तुमसे क्या छुपाऊं। मारता है, हाथ उठाता है उस पर और शक भी करता है। रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तुम नहीं जान सकती। हाँ, तुम ये जरूर जानते होगी कि दौलत कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे लोग जो हाई सोसाइटी में मूव करते हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के गिर्द घूमती है, दौलत और स्टेटस, बस। सच्ची खुशियों सुकून को तरसते हो तुम लोग। शावेज, अगर दौलत इतनी ही बुरी होती है तो तुम जैसे लोग इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं उसको हासिल करने के लिए? प्लानिंग मैंने नहीं की, प्लानिंग की तुम्हारे बाप ने, जिन्होंने मुझे जहन्नुम में धकेला है। शट अप शावेज,
मेरे पापा किसी का बुरा नहीं कर सकते। मगर मेरे साथ बुरा किया उन्होंने। बहरहाल मैं मजीद किसी बहस के मूड में नहीं हूं। रात भर जागकर मैंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारे साथ नई जिंदगी की आगाज करूं। मगर तुम्हारे एटीट्यूड से साफ लग रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मरा नहीं जा रहा। हाँ, क्यों मरोगे? तुम्हारे पास सायरा जो है। सायरा का नाम अगर तुमने गलत बात पे लिया दोबारा, मैं बता रहा हूँ मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या? सही बात है, तुम्हारे खातिर अपने हस्बैंड को छोड़कर आ गई और तुम कहते हो कि उसको गलत ना कहूं। तुम्हारी इन बातों में कह दो ये पिक्चर्स तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी इन बातों से मैं कोई सरप्राइज नहीं। तुम इससे ज्यादा भी गिर सकती हो जान। मर्दों के लिए सब कुछ जायज होता है ना? सुनो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। गो टू हेल। मगर खुदा का वास्ता तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ मिशी बेटा। पापा प्लीज शावीज को फर्म से धक्के मारकर निकाले। बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी और आपकी। किस लहजे में बात कर रही हो तुम शावेज के बारे में? वो इसी काबिल है, मीन एंड ग्रीडी। शट अप मिशी। पापा वो शावेज। मिशी बस, अब मैं शावेज के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा। हर पग पे कांटे बिछे हैं। मुझसे बढ़कर कोई स्टूपिड नहीं होगा। उसने बुलाया और मैं चली गई, क्या सोचकर? दैट ही लव्स मी। मैं भूल गई थी। मेरा साथ जिस पत्थर को पिघला ना सका, तो भला मेरी जुदाई उसको क्या मुंह बनाएगी? ही लव्स सायरा। सायरा से मोहब्बत करता है। मुझसे शादी सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए की थी। और ये बात पापा क्यों नहीं मानते? हमेशा शावेज की साइड लेते। अब मैं उनसे भी बात नहीं करूंगी। Yeah, buddy, that was hilarious. Actually, मैं आऊंगा रात को, फिर पार्टी मानेंगे। हाँ, तू जैसा बोल। अच्छा, listen, I'll call you back. What happened? हमारी तस्वीरों ने तो कमाल कर दिया। अरे वो घर से लड़ झगड़ के उस मुलाजिम से घर आ गई, अपने कमरे का हशर कर दिया मिशी ने। Are you serious? Yes. That's a fantastic news, mom. इस खुशी के मौके पे मुट्ठी गरम करो। तुम्हारी मुट्ठी गरम करने में ना किसी दिन तुम्हारी माँ ना ठंडी हो जाए। कुछ नहीं है मेरे पास। ओ मॉम प्लीज, खुशी की खबर है, आप आई हैं कितनी खुशी खुशी से बताने के लिए, साथ में कुछ नोट भी ले आती। बस सारा मूड खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इतनी सी देर के लिए तुम खुश होने देते मुझे। अच्छा ना, चले रला चल कर। मिशी कहाँ है? सब बीबी साहिबा तो मना कर रही हैं, वो नाश्ता नहीं करेंगी। क्या? अरे खुदा खैर करे, तबीयत तो खराब नहीं है उसकी। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं भाई साहब, आप बैठिए, मैं जाती हूँ, बुला के लेकर आती हूँ। हाँ शेराती। अरे मिशी मेरी जान, ये सब क्या है भाई? है दिख नहीं रहा आपको? अरे मेरी जान मिशी, किस पे इतना शदीद गुस्सा है भाई? रात को तो बड़ी खुशी खुशी शावेज से मिलने गई थी आप, क्या हुआ? पता क्या, तो तू वापस आई ना तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब वापस आए।
सुबह अभी भाईजान ने मुझे टेबल पे बताया कि भाई मिशी अपने कमरे में आ रहे थे बुलाने। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जाऊंगी अपनी बच्ची को बुलाने। हैं, चलो आओ। आप पापा से कह दीजिए कि मुझे नाश्ता नहीं करना है और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके स्वीट हार्ट, एज यू विश। मैं भाई साहब से कह देती हूँ तुम नहीं आना। आप खाइए भाई साहब, लगता है मिशी का आज मूड नहीं है नाश्ते का। तो मॉम आपको उसको जबरदस्ती लेके आना था। आपको पता है कि अंकल उसके बिना ब्रेकफास्ट नहीं करते। मेरे भाई साहब को ये भी पता है कि मिशी जब किसी बात पे अड़ जाती है अपनी जिद पे तो किसी की भी नहीं सुनती। आज भी पता नहीं किस बात पे मूड खराब करके बैठी हुई। आप लोग यही नाश्ता करें, मैं मिशी के साथ उसके कमरे में नाश्ता करूंगा। मुसीबत खां, ये लड़की तो भाईजान के गले की फांसी बन गई। न उगलते बन रही है न निगलते। जी पापा, मिशी बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? किस किस्म की जिंदगी गुजार रही हो तुम? देखो बेटा, जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। पापा जिंदगी तो हमारी है ना, तो उसूल और तरीके भी हमारे होने चाहिए। बेटा, इन उसूल और तरीकों में हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बात सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन की नहीं होती। पापा, दूसरों के बारे में सोचकर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, ना ही एनर्जी, वो भी शावेज जैसे इंसान के लिए जो कि इतना सेल्फिश है, अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां मिट्टी में मिला देता है। आई डोंट थिंक सो। बेटा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब तक शावेज को क्यों नहीं समझ पाई। और जितना अरसा तुम दोनों ने एक साथ गुजारा है, उतने अरसे में तो एक दूसरे को समझने के लिए काफी वक्त होता है। पापा, आपको किसने कहा है कि मैं उसको नहीं समझ पाई? वो बहुत मकार किस्म का इंसान है। लोअर क्लास में आंखें खोली, फिर हायर क्लास तक पहुंचने के लिए प्लानिंग की, हमारे फर्म में जॉब हासिल की, फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज हासिल करता गया। बहुत चीट किया उसने आपको। अच्छा, यानी तुम ये समझती हो कि शावेज ने दौलत हासिल करने के लिए तुमसे शादी? ऑफ कोर्स पापा, मैं उसका असली चेहरा देख चुकी हूँ। आप नहीं मानते इस बात को? बेटा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें उसका असली चेहरा, मगर क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? पापा, मैं उसको बर्दाश्त ही कर रही हूँ। बेटा, जो तुम समझ रही हो वो हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है पापा? बताता हूँ। पहले तो मेरे साथ अच्छी तरह नाश्ता करोगे, फिर सब कुछ मैं तुम्हें बताऊँ, प्रॉमिस। ओके? फारा, मैंने अब डिसाइड कर लिया है बच्चा अडॉप्ट करने का। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड राजी हो गए? आप उस दिन बता रही थी ना कि आपके हस्बैंड किसी बच्चे को गोद लेने के लिए राजी नहीं है। वक्त बहुत जालिम होता है, जिद्दी इंसानों को भी तोड़ देता है। हम तो फिर भी कमजोर इंसान हैं। बड़ी अजीब चीज है ये, कहीं किसी को कमजोर करता है तो कहीं किसी को बेइंतहा ताकत दे देता है। बड़ी निराली चाल है इसकी भी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मदर इन लॉ कैसी? किसी दिन उन्हें ले आए ना हमारे यहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो लोगों से मिलें जुलें ताकि वक्त अच्छा गुजरे। अपने दिल की बात किसी को बताने से भी दिल का बोझ हल्का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आमिर संदा। जी, दुख बांटने से हमेशा कम होते हैं, वरना तो ये इंसान को दीमक की तरह चाट जाए। मैं किसी दिन आऊंगी उनसे मिलने के लिए। आप चाय लीजिए ना प्लीज। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम।
जीते रहो। आप ठीक हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। अरे अंदर आओ ना, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? नहीं खाला जान, मैं बस अब निकलूंगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इसको ड्रॉप करने के लिए आया था। इसको ड्रॉप करने के लिए आया था तो ये जहमत क्यों की कि अंदर भी आ गए? वहीं बाहर गली में छोड़ के चले जाते ना। ना खाला जान नाराज क्यों रही है? मैं आऊंगा ना फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर से जाओ। बड़ा ही प्यारा बच्चा है भाई। अम्मी ये भाई और भाभी नहीं आए अब तक? बेटा वो सफिया और सूफी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे गए, अमेरिका के वीजे के सिलसिले में जा रहे हैं ना इस्लामाबाद। हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि भाभी से मेरी बात हुई थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें पीर बाबा के पास लेके जाना है। अम्मी मैंने उधर नहीं जाना। अरे बेटा एक बार चलने में हर्ज ही क्या है? अगर तुम्हारा दिल ना टिके तो आइंदा मत जाना। देखो माँ हूं मैं तुम्हारी, भलाई चाहती हूँ। नहीं अम्मी, अगर मेरे नसीब में बेहतरी होगी तो वहां जाए बगैर ही मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सारा। पापा क्या हकीकत है शावेज की? बेटा जब मैं तुम्हारी और शावेज की शादी प्लान कर रहा था उस वक्त मैं दोहरे स्ट्रेस में था, बहुत टेंशन थी मुझे। एक तो बिजनेस की परेशानी थी, बिजनेस बहुत डाउन था, और दूसरी बड़ी परेशानी थी राफिया का हमसे बिल्कुल ताल्लुक तोड़ देना। उस हालत में जब कर्जों का बोझ मेरे सर पर पहुंच चुका था, बिजनेस सिर्फ नाम को रह गया, कर्जदारों के हाथ मेरे गिरबान तक पहुंचने वाले थे। उन कठिन हालात में सिर्फ दो लोग मेरे साथ थे, बीजी और शावेज। पापा उन लोगों ने आपको सहारा दिया? उनके पास था क्या? नेक नियति और दूसरों के काम आने का जज्बा। पापा ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रुपया कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। झूठ, फरेब, चालाकियां, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। बेटा जिंदगी में मेरी एक बात जरूर याद रखना, किताबें हकीकत को परख के ही लिखी जाती। आई नो दैट पापा एंड आई एक्सेप्ट इट। शावेज ने आपको तब सहारा दिया जब आपको सहारे की जरूरत थी, लेकिन आपने भी तो उसको सहारा दिया है। बेटा अगर तुम शावेज को समझना चाहोगी ना तो ही समझ पाओगी। शावेज ने जिस तरह मुझे सहारा दिया तुम उसको जब ही समझ पाओगी जब बदगुमानी और नफरत की पट्टी अपनी आंखों से उतार के फेंकोगी। पापा उसको पहले ये सब कुछ करना होगा। बेटा अब मैं तुम्हारे और शावेज के दरमियान नहीं आऊंगा। अब जो भी फैसला होगा तुम दोनों को मिलके करना होगा। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, मेरे से ठीक निकला बीबी जी। बीबी जी वो शख्स काफी देर से हमारे बंगले के आसपास घूम रहा है बीबी जी। मैं अभी लाली को स्कूल से लेकर आ रही थी, मैंने दूर से देखा उसे अपने बंगले की तरफ घूमते हुए। कौन शख्स घूम रहा है? मुझे नहीं पता बीबी जी, मैं उसको काफी दिनों से देख रही हूँ। आप लोग फौरन पुलिस को फोन कर दें। मेरा ख्याल है कि पहले हम जाकर देखते हैं कि वो है कौन। हाँ चलो पहले हम देखते हैं। कौन हो सकता है वैसे? चलो देखते हैं। वहां से आके देखो। यहाँ से तो नजर भी नहीं आ रहा। फरा, ये तो इरफान है। हाँ पर इसके यहाँ आने का मकसद क्या है? मैंने कहा था ना वो पहुंच जाएगा। वो शैतान है, शैतान, और वो कहीं भी आ सकता है। हेरा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम कमजोर नहीं है। वक्त ने हमें बहुत बहादुर बना दिया है। मैं चौकीदार से कहती हूँ अभी इसे बुला के लाए, मैं पूछती हूँ उसका मकसद क्या है यहाँ आने का। जैतून,
जैतून, मेरे खुदाया, अब क्यों आ गई? हद हो गई, हर वक्त तो सामने रहती, भी नहीं जा सकती। Hey मॉम, क्या ढूंढ रही हैं? अरे जो मेरी इतनी गोल्ड की चेन थी मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ रखी थी? रखी होती, पता होता, याद होता तो मैं खुद ना ढूंढ लेती। जब पता नहीं है कहाँ है तो फिर परेशान क्यों हो रही? कैसी अजीब बातें कर लो, कैसे परेशान ना हो? मेरी इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, इतनी चेन, अंगूठियां, ब्रेसलेट, सारी चीजें रख रख के भूलती चली जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया पहले। मॉम, मुझे इस घर के सर्वेंट्स रिलायबल नहीं लगते, खास तौर पे वो शरारती। उसको टाइट करें आप। ठीक है, नौकर जो होता है ना, ये अपनी जात दिखा के चैन लेते हैं। अच्छी तरह खबर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या बचा है हिरा के पास? क्या लेने आए हो? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि ये औरत तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे बाप ने इससे शादी की थी। बेशक ये तुम्हारी सौतेली माँ है, पर रिश्ता तो शरई है ना, एहतराम वाला। इरफान, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो। वैसे भी फरूख और अपने बच्चे के जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बनकर जी रही हूँ। लाश खड़ी हूँ तुम्हारे सामने इस वक्त। इरफान, तुम एक बहुत बड़े बेगैरत और बेहिस इंसान हो। जो कुछ तुमने हिरा के साथ किया ना, तुम्हें तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। तुमने रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर दिया है, और अब बजाय कि तुम शर्मिंदा हो, हमारे सामने तुम ढिठाई से खड़े हुए हो। जब पैसा ही इंसान का सब कुछ बन जाए ना, तो इंसान इसी तरह इंसानियत की सतह से गिर जाया करते हैं। अब क्यों तुम हमें फॉलो कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम हमसे? प्लीज मुझे माफ कर दे। इरफान, प्लीज सिर्फ इतना बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। अगर तुम मुझे मेरे बच्चे के बारे में बता दोगे ना, तो यकीन करो मैं तुम्हारी तमाम ज्यादतियां माफ कर दूंगी। प्लीज बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। प्लीज मुझे माफ कर दे। दौलत की लालच में आकर मैं अंधा हो गया था, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी मैंने आप लोगों को। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मुझे ये खुदा भी माफ नहीं करेगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यकीन कीजिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत अजियत में हूँ मैं। जैतून, इरफान, पानी लेके आओ। इरफान, इरफान क्या हुआ तुम्हें? जैतून, जैतून, इरफान। हेलो। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने फोन तो उठाया। कल से ट्राई कर रही हूँ मगर तुम हो के फोन ही रिसीव नहीं करती हो। सॉरी यार, थोड़ी बिजी थी। तुम सुनाओ, कैसी हो? यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे और शावेज भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे और शावेज के बारे में? क्या मतलब? हाँ, परसों तुम्हारे घर आई थी तो पता चला कि मोहतरमा शॉपिंग पे गई हुई हैं। फिर तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारी ट्रेजेडी के बारे में बताया। बस तभी से तुमसे बात करना चाह रही थी। और सुनो, अगर तुम जोजो से प्यार करती थी तो तुम्हें शावेज भाई से शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी फुप्पो भी बहुत दुखी हो रही थी इस बात पे। चलो सोनिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पापा मुझे बुला रहे हैं। ओके, बाय। ये अच्छा कलर है। अरे आओ अमीशा। आपने मुझे बताया नहीं कि सोनिया आई थी। अरे बिल्कुल ही जहन से बात निकल गई, बताना ही भूल गई तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? आपने उसको क्या बताया मेरी मैरिड लाइफ के बारे में, और जो मेरे बारे में? कुछ भी नहीं। क्यों, तुम्हारी उससे बात ही है क्या? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मुझे। अरे मिशी, क्या हो गया? बैठो तो सही। वैसे एक बात कहूँ, मैं देख रही हूँ तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। वो प्यार नहीं करती अब तुम, और जो को भी अब तुम सही तरह से टाइम नहीं देती। मैंने जो आपसे पूछा है मुझे उसका जवाब दे। आपकी फजूल बातें मुझे नहीं सुननी है। लड़की, क्या बदतमीजी है? किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरे से? पुप्पी हूँ मैं तुम्हारी? तो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकती है क्या? ठीक, तो फिर सुनो। उसने मुझसे पूछा
कि मिशी क्या ससुराल नहीं गई। मैंने कहा जाएगी कहाँ, ससुराल गई हो तो वापस आएगी। आपने उसको सब कुछ बता दिया? हाँ बता दिया। फिर मुझे क्या पता, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है, तुम उससे अपने सीक्रेट्स रखोगी। जो उसने मुझसे पूछा मैंने बता दिया। और जो मेरे बारे में क्या कहा? लो, जोजो के बारे में बताने की क्या जरूरत है, सारा जमाना जानता है तुम्हारे और जोजो के रिलेशन के बारे में। मुझे क्या जरूरत पड़ी सच और झूठ बताने की। पिला चाय। क्या बात है, जब से ऑफिस से आए हो चुप-चुप हो? खैरियत है ना? कंपनी मुझे 2 साल के लिए फैमिली समेत शारजा भेजना चाह रही है। क्या शारजा? हाँ शारजा। तो उस घर में परेशानी की क्या बात है? लोग दुआएं मांगते हैं ऐसे गोल्डन चांसेस के लिए, और आप खामखा मुंह बना के बैठे हैं बात पे। अम्मा को तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन सायरा को नहीं। उसका क्या होगा? आकर का भी पता नहीं, घर छोड़कर चला गया, कब गया, क्यों गया, कैसे गया, कब आएगा। देखिए अगर इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह कोई ना कोई रास्ते तो निकाल ही लेगा ना। समझती क्या है अपने आप को? आपकी शक्ल नहीं देखनी है मुझे अब। अपना कचरा लीजिए, यहाँ से दफा हो जाइए। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? मेरे भाई का घर है, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। अपनी हिम्मत देखिए। मेरे कैरेक्टर के बारे में आपने बात क्यों की? ये मेरा घर है और आप यहाँ पर नहीं रह सकती। अब जाए, दफा हो जाए। तुम्हें अगर अपनी इज्जत की इतनी परवाह ना तो जाओ जाके अपने शौहर के घर में रहो, बड़ी आई इज्जत वाली है। थैंक यू, आपकी एडवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। एडवाइस तो तुम तब लो ना जब शावेज तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हो। वो अपनी कजन को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, मुड़कर भी तुम्हारी शक्ल ना देखे, पछता रहा है तुमसे शादी करके वो। अच्छा, बड़ी हमदर्दी जाग गई है। कल तक आप कहती थी कि वो एक बहुत चालाक और मक्कार इंसान है, आज क्या हो गया? सोच कैसे बदल गई आपकी? आप कहती थी कि उसने मुझसे दौलत के लिए शादी की है। तुम ही मरे चली जा रही थी उससे शादी करने को, मुझे और जोजो को नीचा दिखाने को। वो तो तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। खैर हमारा क्या बिगड़ा, तुम ही पस्ती में गिरती चली गई। ये तो आपकी पुरानी आदत है, जिस थाली में खाना खाती वहीं पे सुराग करती हैं। आज पापा को आने दें, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो आप रहेंगी। आने दो आज भाईजान को। मैं भी देखती हूँ कैसा दूध का दूध और पानी का पानी अलग होता है। हाँ ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। ओ बदतमीज लड़की, जाओ जाके आखिरी बार शीशे में अपनी शक्ल देख लो। जब असलियत का पता चलेगा ना तो हाथों के तोते उड़ जाएंगे, समझ आई तुम्हें? चलो यहाँ से। आप मेरी फिक्र मत करिए, अपनी फिक्र करें। आप जैसी करप्ट औरत को कोई घर में भी कुछ नहीं देखा। मुझे करप्ट का देख लूंगी इसको मैं। मॉम, मॉम, ये आपने क्या किया? क्या हुआ? एक दफा फिर मिशी से लड़ाई कर लिया। इतनी मुश्किल से पिछली दफा गेम संभाला था, आपने फिर उससे झगड़ा किया। अब तो सारा प्लान बर्बाद हो गया मेरा। बस या कुछ और भी कहना भी? मॉम तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, आप बता दें कि मैंने कुछ गलत कहा। इंतहाई चालाक और अय्यार लड़की है जिसका नाम मिशी है। मैं उसकी बदतमीजियां सह सह के तंग आ चुकी हूँ। बस अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम देखना मैं कैसे उसको उसकी औकात याद दिलाती हूँ। और बस आप सब खराब करने वाली एक दफा फिर से मुझे सोच के कुछ कर लेने दें। आप जाएं, वॉक करें। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ, समझ आई तुम्हें? गो वॉक प्लीज, गो। शट अप। अस्सलाम वालेकुम बीजी। बीजी, बीजी। हाँ क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं कुछ नहीं, मैं तो चाय बना। लेटिए, आप वापस लेटिए, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बिल्कुल मत उठिएगा बीजी, आप आराम करें। थोड़ा सा उठ के बैठिए, लंबी सांस लें।
डॉक्टर साहब कोई सीरियस मसला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आप मेरे साथ। रऊफ अंकल, आपने जवाब नहीं दिया। देखो, कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो खाएंगी ठीक हो जाएंगी। मौसम की तब्दीली का असर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं। एक एडवाइस है तुम्हारे लिए, कोशिश करो कि ये तन्हा ना रहें। ये जितना तन्हा रहेंगी, सोचेंगी, उतनी बीमार होंगी। ठीक है, मुझे इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई। थैंक यू। शिराती, शिराती। जी साहब जी। यार अच्छी सी कॉफी पिला। सर मैं अभी लेकर आया। मॉम, अंकल आ गए। जब इनका इंतजार करो तभी देर से आते। मॉम रिलैक्स, थोड़ा वेट कर। इस दफा कोई ऐसी गड़बड़ मत कीजिएगा कि मिशी हमारे हाथ से निकल जाए एक दफा फिर। इस दफा तो मैं ऐसा काम करूं जो पहले मैंने कभी नहीं किया। रिलैक्स, उन्हें फ्रेश हो जाने दें, फिर जाइएगा। अच्छा, कर लेती हूँ इंतजार। पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपके पास टाइम है? हाँ बेटा, बोलो क्या बात? जो बात करनी है मेरे सामने बात करो। मैं आपकी तरह गॉसिप की आदी नहीं हूँ। ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप दोनों? देखिए ना भाईजान, ये मिशी जब दिल चाहे मेरी इंसल्ट कर देती है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरा आप पे और इस घर पे कोई हक नहीं है क्या? नहीं, मोहित तुम मेरी बहन हो, पूरा हक है तुम्हारा इस घर पर। क्या बात है मिशी बेटा, क्या बात हुई है? पापा, ये सिर्फ आपकी नाम की बहन है। इनको आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हर जगह बेइज्जती करती रहती है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच ही बोला है। भाई उसकी दोस्त सोनिया आई थी तो मैंने तो जो सच्चाई थी वो कह दी। अब मुझे क्या पता कि तुमने अपनी इतनी अच्छी दोस्त से भी झूठ बोल रखे। अच्छा, जब सोनिया यहाँ पर आई और उसने आपसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आप उसे कुछ और बता सकती थी ना, लेकिन आपने सारी डिटेल्स दे दी। ये तक बता दी कि जो मेरा अफेयर था। देखो ना बीबी, मैं तो सीधी सादी सी औरत हूँ। जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। बस जो सच्चाई थी मैंने कह दी। ऐसा मैंने क्या कह दिया? आंटी, सोनिया के आगे मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाकर आप पापा के सामने एक मासूम सी बच्ची बन रही हैं। यकीन कीजिए भाईजान, मैं तो हल्फिया कह सकती हूँ। मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। उस दिन इसकी दोस्त सोनिया आई, उसने मुझसे पूछा कि मिशी अपने घर में खुश तो है ससुराल में। तो जो सच्चाई थी मैंने बयान कर दी। मुझे क्या पता कि इसने अपनी दोस्त से भी बातें छुपाई हुई। यकीन कीजिए, मैं मिशी की दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो इसको शावेज को खुश देखना चाहती हूँ। मेरा यकीन कीजिए आप। एक्सक्यूज मी, आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? राफिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मिशी के साथ तुम्हारा ये रवैया होगा। मैंने क्या किया भाईजान? मेरे से क्या गलती हो गई? तुम बड़ी हो और बड़ों को हमेशा छोटों के सामने आला सर्फी का मुजाहरा करना पड़ता है। भाईजान, आखिर आप भी इसी की हिमायत करने लगे ना? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने आज तक शावेज और मिशी के रिश्ते को कबूल ही नहीं किया। तुम चाहती हो कि ये रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए। क्या कह रहे हैं भाईजान आप ये? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे भाई होकर मैं आपकी सगी बहन हूँ, आप इस लड़की की हिमायत करेंगे। अपना रवैया दुरुस्त करो राफिया, तुम मिशी की माँ जैसी हो। मैं क्यों होती इसकी माँ जैसी? इस गंदे खून की मैं मां नहीं हो सकती। ये हमारा खून नहीं है भाई साहब, हमारा खून नहीं है। ना ही आपकी बेटी है। आपने हमेशा इस लड़की को मुझ पे तरजीह दी है। बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं भाईजान, अब मैं खामोश होने वाली नहीं। मैंने बहुत अरसे बर्दाश्त किया है। इस बेनामो निशा लड़की की बदतमीजियां, ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, पर अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। Shut up! Get out! दफा हो जाओ यहाँ से।
निकलो। चले बीजी, सूप पीजिए। क्या कर रहे हो? मामूली सा बुखार है मुझे। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैं बहुत बड़ी बीमारी में घिर गई हूँ। बीजी आप नहीं जानती, आपको जब कुछ भी होता है ना मेरा दिल बंद होने लगता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर सदा खुश रहो मेरे बच्चे। बेटा बुढ़ापा है ना, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। नहीं दिल चाह रहा मेरा पीने को, बस करो ना। आपको कोई जरूरत नहीं इन बीमारियों से दोस्ती करने की, आप बस जल्दी से सेहतयाब हो जाए। अच्छा बस, और नहीं पीऊंगी मैं। शावेज जिद कर रहे हो तुम अभी। बस ये आखिरी नहीं, है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल आखिरी है, प्लीज प्लीज। एक और दूं? नहीं नहीं, अजीब दिल मतला रहा है मेरा। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको खत्म कर लीजिएगा, आप बता रहा हूँ। अच्छा कर लूंगी बेटा। तबीयत कैसी है इरफान? जी बेहतर, बहुत सख्त जान हूं मैं। इतने ढीठ और नाशुक्रे शख्स को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। दौलत और पैसा विरासत में डैड ने मुझे कम नहीं दिया था, पूरा पूरा इंसाफ किया था उन्होंने। मेरा तो बिजनेस भी एस्टैब्लिश्ड था और कोई जरूरत नहीं थी कि मैं वो सब कुछ करूं जो मैंने किया। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, कोई हद नहीं होती इसकी। और हाथ ग्रैंडमदर के भी कुछ नहीं आया, ना मैं और ना ही पैसा। डैड की डेथ के 6 मंथ्स बाद वो भी खाली हाथ इस जहां से चली गई, और उसके 10 मंथ्स बाद सानिया भी। क्या सानिया की भी डेथ हो गई? एक भयानक एक्सीडेंट में। सानिया और मेरा होने वाला बच्चा दोनों मुझसे छिन गए। ये शायद ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए पहली सजा थी। उस हादसे की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ कितनी नाइंसाफी की थी। मैंने तो आपको डैडी के आखिरी दीदार से भी महरूम रखा, और मेरे साथ भी वही हुआ। उस हादसे की वजह से मुझे शदीद चोटें आईं और मैं 3 दिन तक बेहोश रहा, और इस दौरान ही सानिया को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। इरफान, इरफान मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। तुमने जो कुछ बोया आज वही काट रहे। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने मेरे बच्चे को कहां फेंका था, जिसके मिलने की आस में मैं आज तक जिंदा हूं। बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा, जिसको मंसूर भाई के साथ मिलकर तुमने कूड़े पर फेंक दिया। कितने जालिम, कितने बेरहम हो तुम।
कैसे कैसे तुमने तुमने अपने ही खून को कूड़े पर फेंक दिया, कैसे? उसी बात की तो सजा काट रहा हूं आज तक, जिस दौलत की वजह से मैं गुनाह पे गुनाह करता चला गया, वही दौलत पल पल मुझे नाक बनकर डसती है। प्लीज फरा, इससे कहो कि मेरे बच्चे के बारे में बताए और चला जाए यहाँ से। हम इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। इरफान प्लीज उस बच्चे के बारे में बता दो। उस बच्चे की खातिर इस माँ ने काफी साल इंतजार किया है। वो लड़की थी जिसे हम दोनों घोड़े पर वो लड़की थी? जी हाँ इरफान तुम्हें यकीन है वो लड़की ही थी? जी, वो लड़की ही थी जिसे हम दोनों कूड़े पर फेंका। कितने जालिम और बेरहम इंसान हो तुम। तुम्हारा अंजाम इससे भी बदतर होना चाहिए, पर ऐसे कोई हालत दबा जाए और कभी हमसे मिलने की कोशिश ना करे। मेरी बेटी। क्या हुआ मेरा बेटा? मिशी बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा, वो आंटी ऐसे क्यों कह रही थी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरा बेटा तुम मेरी पापा की बेटी क्यों कह रही थी? मैं कौन हूँ फिर? अरे बेटा, मैं किसकी बेटी हूँ? अरे बेटा वो बकवास कर रही थी, तू मेरी बेटी है। मुझे छुपाने, मैं किसकी बेटी हूँ पापा? अरे मेरे बच्चे तुम मेरी अपने पापा की बेटी हो, सिर्फ मेरी बेटी हो। मिशी बेटा, मिशी तुम मेरी बेटी हो। मिशी 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 बेटा, मिशी मिशी। शराती शराती शराती, जल्दी से डॉक्टर रूफ को फोन करो। मिशी बेहोश हो गई, जल्दी करो। मिशी मिशी बेटा, बेटा आंखें खोलो। मिशी मिशी, come on mom। हे मॉम, मॉम क्या हुआ, क्या बात बनी, कुछ बिगड़ी तो नहीं बात? बात तो आज बनी है। ऐसा राज जो इतने अरसे से मेरे सीने पर पत्थर की तरह भारी था। कैसा राज, कौन सा पत्थर? जो मिशी भाई साहब की सगी औलाद नहीं। What? I don't believe this. You must be joking. Are you joking? मैं इतना सीरियस मजाक नहीं कर सकती। अब पता चले, मजा तो अब आए।
रऊफ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? हाँ मिशी ठीक है। शदीद स्ट्रेस या शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया, सुबह तक तबीयत बेहतर हो जाएगी उसकी। Are you sure वो खतरे से बाहर है? हाँ हसन, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स कभी झूठी तसल्ली नहीं देते। परेशान नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी खतरे से बाहर। शिराती बाबा, सर डॉक्टर साहब के लिए अच्छी सी कॉफी। बिल्कुल सर, मैं भी लेकर आता हूं। आओ। मॉम 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 वेक अप। शबराती बता रहा है बाहर डॉक्टर रऊफ आए हुए, मिशी बेहोश हो गई है। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? दफा करो, बेहोश रहने तो इसी मनहूस को इसी तरह अल्लाह करे मर जाए। व्हाट आर यू मैड? किस किस्म की बातें कर रही हैं? होश में है अपने आप? होश में हूँ, सब पता है मुझे, बिल्कुल पता है। अब हमें उसके बगैर भी जायदाद मिल सकती है, कोई जरूरत नहीं हमें मिशी की। वो किस तरह? देखते जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। मिशी तो बहुत मजबूत आसाब की लड़की है। ऐसा क्या सदमा पहुंचा उसे जो उसने इतना स्ट्रेस लिया और बेहोश हो गई? रऊफ, ये क़यामत गुजर गई है मिशी पर से। क्या मतलब? कैसी क़यामत? राफिया ने अपना वादा तोड़ दिया। मिशी को बता दिया कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखो हसन, एक ना एक दिन ये राज तो खुलना ही था। नहीं रऊफ नहीं, ये राज मैं अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता था। मैं कभी भी उसको पता नहीं चलने देना चाहता था। मैं मिशी की आंखों में अपने लिए अजनबियत और ला ताल्लुकी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हसन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। बहुत अच्छी बच्ची है वो। जी साहब जी, आपने बुलाया? हाँ, वो देखो बीजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ख्याल रखना, दवा टाइम पे देना उन्हें। जी साहब जी, आप बेफिक्र हैं, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी और दवा भी टाइम पे दे दूँ। जाओ। सुनो, इधर आओ। जी ये रख लो, बच्चों के लिए फ्रूट्स है। और जब तक मैं वापस ना आऊँ घर मत जाना। जी आप बेफिक्र रहें, मैं आपके आने तक घर नहीं जाऊंगी। ऑफिस जा रहा हूँ बीजी, अब आप आराम कीजिए। कुछ चाहिए तो मंगा दूँ आपको? अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर से ऑफिस जाओ। क्या बीजी, टेम्परेचर आपका अभी तक नहीं उतरा, आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं। अरे बेटा, हल्का सा टेम्परेचर है, ठीक हूँ बिल्कुल। अब तुम ऑफिस जाके परेशान होकर मुझे बाबा फोन मत करना। ठीक है। वैसे शावेज, रात को मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है, समझ में नहीं आया, बड़ी बेचैनी से महसूस हो रही है। बेटा तुम ऐसा करना कि ऑफिस से वापसी पर बहू से मिलते हुए आना। उसी को देखा होगा आपने ख्वाब में। ख्वाब में भी वो आपको परेशान कर रही है, फिर भी आपको उसकी फिक्र है। जब तक तुमसे रिश्ता है ना उसका, वो मेरी बहू है। मैं उसके बारे में सोचूंगी भी, परेशान भी होंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
गंदे खून की मैं मां नहीं हो सकती। ये हमारा खून नहीं है भाई साहब, हमारा खून नहीं है, ना ही आपकी बेटी है। आपने हमेशा इस लड़की को मुझ पे तरजीह दी है। राफिया बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं भाईजान, अब मैं खामोश होने वाली नहीं। मैंने बहुत अरसे बर्दाश्त किया है, इस बेनामो निशा लड़की की बदतमीजियां, ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, पर अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। झूठ बोलती हैं आंटी, मैं पापा की ही बेटी हूँ। भाईजान आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कह दिया? सच्चाई तो बयान की है मैंने, है किस तरह से उसे आपने अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार है, पैसा रुपया ऐश इशरत सभी कुछ तो दे डाला। मैंने कौन सी अनोखी बात की है? हर आदमी अपनी औलाद के लिए यही कुछ करता है, मैंने ऐसा कौन सा खास काम कर दिया? पर उसने तो हमेशा आपको टेंशन दी है ना, खुदा जाने ये लड़की किस खानदान से ताल्लुक रखती है। राफिया, क्यों जख्म देना चाहती हो मुझे? चरके पे चरका लगा रही हो। बस भाई साहब, अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। आपने कभी ये सोचा कि जब आपके दामाद को पता चलेगा कि मिशी आपकी सगी बेटी नहीं है तो उसका क्या सुलूक होगा आपकी बेटी के साथ? मुंह पे तलाक दे मारेगा, कभी सोचा है आपने? ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। शावेज सब कुछ जानता है। उसे किसने बताया सब कुछ? शावेज और उसकी माँ से मैंने कुछ नहीं छुपाया था। शादी से पहले मैंने उनको बता दिया था कि मिशी मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम जैसे कम ज़र्फ लोग मेरी बेटी को कभी भी ये ताना दे सकते हैं। शावेज और उसकी माँ, उनका ज़र्फ बहुत ऊंचा है, तुम लोगों की तरह नहीं है। सब जानने के बावजूद फिर भी राजी हो गए वो लोग? हाँ, राजी हो गए थे, और ये सब कुछ जानने के बावजूद वो बहुत इज्जत और एहतराम से मेरी बेटी को यहाँ से ब्याह कर अपने घर ले गए। वो इंसान का एहतराम करने वाले लोग हैं, हसब नसब के गुलाम नहीं है। याद करो, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये हकीकत तुम कभी भी मिशी को नहीं बताओगी कि वो मेरी बेटी नहीं है। लेकिन राफिया, तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। अब मैं जिंदगी में कभी भी तुम पर एतबार नहीं करूंगा। कितनी अजीब बात है ना भाईजान, एक गैर लड़की की खातिर आप अपनी सगी बहन के साथ ये सुलूक कर रहे हैं, मुझ पे एतबार नहीं कर रहे। राफिया, मिशी को गैर मत कहो। बार बार ये कहकर तुम मेरे दिल को घायल करती हो। वो मेरे लिए गैर नहीं है, वो सगों से ज्यादा है, तुम लोगों से ज्यादा है। और मुझे बताओ, कोई मिसाल मिलती है क्या? सगा बाप भी जिस तरह मैंने उसको चाहा, जिस तरह मैंने उसको रखा है, कोई रख सकता है? मैं भी तो आपकी सगी बहन है, अगर आपने मुझसे नफरत की तो मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तुम इस तरह मेरा दिल नहीं दुखाती। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनका दिल नहीं दुखाया जाता। क्या करूं भाईजान, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या करूं, इतनी टेंशन में थी मैं, कुछ बताया भी नहीं आपको मैंने। जोजो के पास नौकरी नहीं थी, मैं आपके सर पे बोझ हूं ना, बस सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मेरे से ये गलती हो गई। और तो और मैंने आपसे वो बात भी छुपाई। अहमद का वहाँ बाईपास थोड़ी हुआ था, उनके दोस्तों ने ना जेलसी में आकर उन पे इल्जाम लगा दिया वेपन्स का और उनको जेल करवा दी। बस ये मैंने आपसे सब कुछ छुपाया था कि मेरे भाई को टेंशन ना हो। तुम क्या समझते? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ जानता हूँ। अहमद के साथ उसके किसी दोस्त ने फ्रॉड नहीं किया था, बल्कि उसने खुद उस कंपनी के साथ फ्रॉड किया था जिसकी वो सजा भुगत रहा है। और तुम हमेशा हर फ्रॉड में उसके साथ शामिल रही हो। भाई साहब, मेरा क्या काम, मैं क्यों शामिल होंगी इन कामों में? भला मैं सीधी सादी सी। राफिया, जहर उगलना मुझे भी आता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जबान बंद रखूं, तो ये बकवास बंद कर दो। भूल जाओ इसे कि मिशी मेरी बेटी नहीं है, मिशी मेरी ही बेटी है। समझ में आ गया? ठीक है।
ये तुम हो, खुद को बेहद स्पेशल समझने वाली लड़की, जो अपने आप को आसमान पर चमकने वाले चांद से कंपेयर करती थी, ऊंची परवास करना जिसको पसंद था। तुम तो एक लम्हे में आसमान की बुलंदियों से आकर जमीन पर गिर गई हो। तुम स्पेशल तो क्या, एक आम इंसान भी नहीं हो, बिल्कुल ही बेनामो निशान वजूद है तुम्हारा, जिसे गरीब भी हकारत से देखते हैं। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी नहीं हूं। मैं पापा की बेटी हूं, मिशेल इंडस्ट्रीज के मालिक हूं। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं उन्हीं की बेटी हूं, तभी वो इतनी मोहब्बत करते हैं ना। अगर मैं उनकी बेटी नहीं होती तो वो मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते? क्यों मुझे प्रॉपर्टी के मालकिन बनाते? बस मैं उन्हीं की बेटी हूं, ये सब झूठ है। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? गुड पापा। निशी बेटा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। बेटा अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो राफिया ने तुमसे जो कुछ कहा है, जो भी कुछ, वो तुम्हें बुलाना पड़ेगा, प्लीज। पापा, आपसे ज्यादा मेरे लिए कुछ प्यारा नहीं है। मैं आपके लिए इस बात को क्या खुद को भी भुला सकती। थैंक यू बेटा, जीती रहो। वो मैं सोनिया के पास जाना चाह रही थी। आंटी ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी थी मुझे। हाँ बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। दोस्तों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बी गुड, हाँ? शाबाश। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं आजकल महसूस कर रही हूँ कि तुम परेशान से लग रहे हो। नहीं अम्मा, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा फिक्रमंद हूँ। बहू बता रही थी कि तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें कुछ सालों के लिए बाहर भेज रहे हैं। बेटा, इस बात पे तो खुश होना चाहिए ना। तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? हाँ माँ, लेकिन मैं तुझे भी साथ लेके जाऊंगा बस। अरे नहीं बेटा ना, मैं अपनी मिट्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यूं करो ना कि बहू को साथ ले जाओ। मैं तो भाई यहीं अच्छी हूँ। नहीं अम्मा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। ये क्या बच्चों की तरह जिद करके बैठ गए? ये जिद नहीं है, बस मैंने कह दिया मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो सोचो बेटा कि मैं सायरा को किसके पास छोड़ जाऊं? अम्मा, हम सायरा को भी तो नहीं लेके जा सकते ना, पता है आपको। वही ना, अगर वो बाकर पीछे से आ गया ना, एक हंगामा खड़ा कर देगा। एक दफा मिल जाए मुझे, वो हशर पे काट के रख दूंगा उसका। अरे बेटा, लोगों को क्या तमाशा दिखाना। मैं तो 100 की एक ही बात जानती हूँ, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। सायरा की तो सारी जिंदगी उसे बेरंग करती है। मेरे बच्चे, अगर अल्लाह ने चाहा ना, उसकी बेरंग जिंदगी में भी रंग भर जाएंगे। मैंने अपनी बच्ची का फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। उसके घर देर जरूर है, मगर अंधेर नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ मिशी।
और ना ही मैंने आंटी की बातों पर यकीन किया था जो वो शावेज भाई के अगेंस्ट कर रही थी। शावेज भाई की पर्सनालिटी, उनकी नेचर तो खुली किताब की मानंद है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो उनको एक दिन में समझ गई। मैं तो इतना अरसा रही उनके साथ, कभी समझ ही नहीं पाई। तुमने समझने की कोशिश नहीं की मिशी, वरना उन जैसे शख्स को समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हें उनसे दूर रखने में राफिया आंटी का हाथ है। नहीं, उनकी एंट्री तो बहुत अरसे बाद हुई। शादी के दिन के बाद से मैंने कभी भी शावेज को वो इज्जत और अहमियत नहीं दी जो वो डिजर्व करता था। What do you mean? मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। जब मैं पहली बार शावेज से मिली थी तो वो हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अम्मी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि भाई का मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है, काफी गुमसुम रहने लगे हैं वो। अरे हाँ बेटा, वो उसकी कंपनी वाले उसे शारजा भेज रहे हैं ना, फैमिली समेत। अच्छा, तो ये तो खुशी की बात है। इस बात पे वो परेशान क्यों है? वो परेशान तुम्हारी वजह से है। साथ हम तुम्हें लेके जा नहीं सकते क्योंकि तुम पराई अमानत हो, और अकेला छोड़ के जाने को दिल नहीं मानता। देखो सारा, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारा जाना कोई अहम नहीं है। वैसे कभी भी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। देखो, अब भी मेरी बात मान लो, मेरे साथ पीर बाबा के पास चली चलो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और बाकर भी आ जाएगा। अम्मी, मुझे किसी पीर बाबा के पास नहीं जाना। मेरा फैसला अल्लाह करे और मैं उस बात का इंतजार करूंगी बस। एक तो तुम्हारी हर वक्त की जिद मुझे एक आंख नहीं भाती। हमीदा की बेटी को देख लो, पीर बाबा के एक तावीज से उसके सारे काम हो गए। अम्मी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है सिवाय अल्लाह की जात पे। अम्मा, सारी बात अकीदे की होती है। वो नहीं जाना चाहती तो मत बोले ना उसको। ओहो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैंने बीबी जी को दवा भी दे दी है और दूध भी दे दिया है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब। अच्छा, तुम उनका ख्याल रखो और जब तक मैं घर ना हूँ निकलना नहीं। ओके। क्या बात है शावेज, बहन जी की तबीयत खराब है क्या? जी सर। ओह, तो तुम्हें उनको इस वक्त तरह नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं यहाँ दफ्तर में मौजूद हूँ। दफ्तर खत्म करके मैं भी बहन जी की इयादत के लिए आऊंगा। ओके सर। जाओ, शाबाश। अल्लाह हाफ़िज़। हर कदम पे मैंने शावेज को क्रिटिसाइज किया, अपने से नीचे दिखाने की कोशिश की, बहुत टीज किया। सोनिया, उसने मुझसे शादी मेरे दौलत की वजह से की थी। तुम जल्दबाज तो सदा की रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी। कल तक जिस शख्स को मैं गरीब और बेनामो निशान समझती थी, आज पता चला वो तो मैं हूँ। उसने सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी की, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, हर चीज कबूल की, मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त की। एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। मैं जानती हूँ मिशी, ये गप राफिया आंटी की लगाई हुई है। तुम्हारे पापा तुमसे जितनी मोहब्बत करते हैं, आई स्वेयर मेरे पापा भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। और अगर ये सच होता तो वो तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करते? सोनिया, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। He is very loving। प्यार करने वाली मिट्टी से बने हैं वो। अगर ऐसा है भी तो भी तुम बहुत लकी हो मिशी। तुम्हें जो भी रिश्ता मिला चाहने वाला मिला। अब तुम हालात को समझने की कोशिश करो।
और मेरा मशवरा तो यही है कि तुम शावेज भाई के पास वापस चली जाओ। किस तरह चली जाऊं? कल रात मिशी मर गई है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, फालतू बातें मत किया करो। अब बस तुम शावेज भाई के पास जाने की तैयारी करो और उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। क्या ये सब कुछ इतना ही आसान होता है? हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी अना को भूलना होगा। देखो मिशी, घर बनाने के लिए औरत को कुर्बानियां देनी होती हैं, मगर शुरू में उन्होंने कुर्बानियां देकर यह साबित कर दिया कि वो भी घर बनाने के ख्वाहिशमंद थे। सोनिया, वो मुझ पर इतना गुस्सा है कि मुझे घर से धक्के मार के निकाल देगा। निकालने दो, तुमने भी कम ज्यादतियां नहीं की हैं उनके साथ, लेकिन वो फिर भी तुम पर रहम करेंगे। सोनिया, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं ये मसला खुद ही सॉल्व कर लूंगी। चलो ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ, जल्दी से अब हम खाना खाते हैं। ये लड़की चली कहाँ गई? मैंने तो सोचा था कि अपनी असलियत पता लगने के बाद ये लड़की कमरे में मुंह छुपा के बैठ जाएगी, पर उन्होंने तो गाड़ी ली और घर से बाहर निकल गई। मैंने आपको मना किया था कि उससे कोई उल्टी बात मत कीजिएगा। ऐसी बात नहीं, जब वक्त उल्टा होता है ना तो सारी तदबीरें भी उल्टी हो जाती हैं। कि मैं भी अपने इरादों की पक्की हूँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कामयाबी हमारी होगी, आज नहीं तो कल। कल जो हमेशा जाती है, डन। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला। पर मेरी कल जरूर आएगी, देखना तो। चलो देखते हैं। ओके, आई एम गोइंग, बाय। भाई, भाई मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब आपको अल्लाह ने मौका दिया है बाहर जाने का, अपना मुस्तकबिल बनाने का, तो प्लीज इसको जाया मत करें। मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सारा मैंने काफी ठोकरें खाने के बाद रिश्तों को पहचाना है। भाई, रिश्तों का मतलब होता है कि एक दूसरे को समझना, और आप रिश्तों को समझते हैं। मेरी फिक्र मत करें आप, मैं खाला जाने के रह लूंगी। कब तक? बोलो, कब तक? असल में भाई, खाला जानी मुझे अम्मी से ज्यादा चाहती है, और उनके घर में मुझे महरूमी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है भाई, आप अच्छी तरह सोच लें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जाना तो आपको बाहर है ही। कैसी तबीयत है बहन जी आपकी? इतना ख्याल रखा करें। अरे भाई साहब, मामूली सा बुखार था। शावेज तो हर बात को हवा बना देता है। ऐसी उम्र में तो आपको पता है बीमारियां आती जाती रहती हैं। ऐसी कोई उम्र नहीं हुई है पीछे आपकी। बहन जी, अगर आप इजाजत दे दे तो शावेज अपने लिए दूसरा घर ले लें। आपकी बहुत मेहरबानी भाई साहब, हम इसी घर में खुश हैं। आपको तो पता है ना, बड़े घर के फिर बड़े मसाइल भी होते हैं, और फिर हम नया घर लेके क्या करेंगे? मिशी कैसी है? वो मैंने कल कुछ अजीब सा ख्वाब देखा, पता है, दिल को बड़ी बेचैनी हुई, तो इससे मैंने कहा भी कि ऑफिस से वापसी पे खैरियत मालूम करके आए, मगर ये तो अपने कामों में सब कुछ भूल जाता है।
मिशी ठीक तो है ना? भाई साहब, सब ठीक तो है ना? बस बहन जी, क्या बताऊं, कल तो क़यामत ही टूट पड़ी मेरी बच्ची पर। वो बात जो मैंने अपनी बच्ची से सारी जिंदगी छुपा कर रखी, राफिया ने जज्बात में आकर उसे बता। क्या जुल्म किया राफिया ने? मिशी तो परेशान हो गई होगी। शदीद सदमे की हालत में है वो। मेरी वजह से वो उसका इजहार नहीं कर रही, लेकिन मैं जानता हूं वो इस वक्त बहुत दुखी। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। मिशी आपसे जितनी मोहब्बत करती है, मैं जानती हूँ उसके जज्बात को, और उसके दिल पे क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया था कि ये हकीकत आप खुद मिशी को बता दें। भाई साहब, ऐसी बातें छुपती नहीं है। मुझे क्या पता था कि ये राज खुद मेरी बहन उस पर अफशा करेगी। मेरी बहन के जख्म और ज्यादा गहरे हो गए। पहले बच्चे की जुदाई ने इसे खोखला बना दिया था, और अब इरफान की दी हुई बेटी की खबर ने इसे तोड़कर रख दिया है। इरफान ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहा है। उसकी रस्सी खींच ली गई है, और मंसूर, उसका क्या होगा? कहाँ हो तुम मंसूर? मुझे तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से देखना है। कैसी हो मिशी? सॉरी मिशी बेटे, रात को पता नहीं किस मूड में पता नहीं क्या क्या बकती चली गई। ख्याल ही नहीं किया मैंने किसी चीज का। It's okay, आंटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना, वरना ऐसी बात नहीं है। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो मैं कह गई। तुम्हें भी मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। जाहिर है आंटी, बहुत बेचैन हो गई हूँ। अगर मैं पापा की बेटी नहीं हूँ तो मैं किसकी बेटी हूँ? अरे मिशी, भूल जाओ किसकी बेटी हो, क्या हो, कौन हो।
बस तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम हसन बे की इकलौती औलाद हो, बस। आंटी, मैं पापा से तो नहीं पूछ सकती, आप ही मुझे बता दीजिए। देखो मिशी, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, भूल जाओ सारी बातें, जो मैंने कहा, जो तुमने सुना, सब कुछ भूल जाओ। पीछे मुड़ के मत देखो। पांच दफा पीछे मुड़ के देखने से इंसान पत्थर का हो जाता है। नहीं आंटी, जरूरी नहीं है। कभी कभी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम मंजिल के करीब हो जाते हैं। आंटी, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत जिद्दी हो, खामखा की जिद कर रही। बताती। अरे भाईजान, आप इतनी परेशानी में क्यों ठहर रहे? इंशाल्लाह जल्दी गुड न्यूज मिलेगी आपको। राफिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रुखसाना की हालत मुझे सही नहीं लग रही है। अल्लाह खैर करे। वसवसा दिल में न लाए, अल्लाह सब खैर करेगा। दुआ आमीन। मामू को सलाम करो। देते रहो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी मिस्टर हसन, हम आपकी वाइफ और बेबी को नहीं बचा सके। राफिया, ये डॉक्टर क्या